मार्का हक में भारत के गिराए गए 6 जंगी जहाजों की वीडियोज हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी और सफारती कामयाबी के आलमी असरात पर सेमिनार से खिताब। कहा कि जंग के दौरान एजेंसियों की कारकर्दगी बहुत जबरदस्त रही। दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारे पास मौजूद थी। वो जो भी मनसूबा बनाता उसका हमें बर वक्त पता चल जाता। हमारे जिस एयरबेस पर कीमती असासे थे वहां कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत के बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया। दुश्मन की और बहुत सी चीजें हमारे टारगेट पर थीं जिन्हें बआसानी निशाना बना सकते थे। भारत के जिन मकामात को निशाना बनाया गया पहले वो उसे हजम कर लें। अजीत डोवल और अमित शाह इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त क़यादत की। आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर है। टक्कर होगी तो देख लें नुकसान किसका होगा। कोई आशियाना रहा ना सर पर छत का साया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों ने हस्ती बस्ती बस्तियां उजाड़ दी। कई इलाके सफ़ाई हस्ती से मिट गए। घराने के घराने खत्म। कई टन वजनी पत्थरों तले दबे। बोनेर का गांव बशनोई का नामो निशान गायब। अब भी मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। किसी घर के 25, किसी के 22, किसी के 15 और किसी के 10 अफराद पानी में बह गए। किसी की लाश 2 किलोमीटर तो किसी की 4 किलोमीटर दूर से मिली। सैलाब के बायस हर जगह तबाही की दास्तानें। गलियां मोहल्ले खंडर में तब्दील। तहसील गदेजी के इलाके मलिकपुर के रिहायशियों का घर बार तबाह। रातें खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। इलाका मकीनों का शिकवा। कहते हैं अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा पूछने आया ना ही इमदाद पहुंचाई। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। मुतासरीन के माली नुकसान का अजाला करेंगे। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए नई बस्तियां कायम करेंगे। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। बरसा बरस से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने राबिता करके ताउन की पेशकश की। फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। फौज की जानिब से उन्हें मजीद 2 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं। वज़ीर आला KP का बुनेर में पीर बाबा और बशनोई का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। मुतासरीन से मुलाकात की। अमवात पर इज़हार ताज़ियत। फातिहा खान। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में हंगामी हालत नाफिज। सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अमवात की तादाद 323 तक जा पहुंची। 156 अफराद जख्मी, दर्जनों अब भी लापता। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 209 अमवात, 150 अफराद लापता। हादसात सवात, बोनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला और बटगरा में पेश आए। PDMA के मुताबिक 336 घरों को नुकसान पहुंचा। 230 जुज़वी मुतासिर, 106 मुकम्मल मुनहदिम हो गए। 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा 47 रोड्स मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। 172 को जुज़वी तौर पर हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुतासरा 47 सड़कें अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नीलबान में मुतासरीन की पुकार पर पाक फौज की टीम 8 किलोमीटर पैदल सफर करके पहुंची। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी। 100 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। वापसी पर सड़क को क्लियर भी किया गया। बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा पुल की बहाली भी जारी। चोराक और आदम खेल में भी इमदादी सरगर्मियां तेज। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन में तकसीम जारी है। खुराक, बिस्तर, अद्वियात और दीगर अहम अशिया फराहम की गई। फील्ड मार्शल की खसूसी हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में राशन की तकसीम। पाक फौज के हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बावजूद सरगर्मी अमल। बोनीर, शांगला और सवात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आटा, चावल, दालें, पाउडर, दूध, चाय और कुकिंग ऑयल पहुंचाया। सड़कों की बहाली जारी। पाक फौज ने सिर्फ 18 घंटे में बागीचा रोड को मुकम्मल बहाल कर दिया। लैंडस्लाइडिंग से स्कर्दू जगलोट रोड बागीचा के मकाम पर पुल बह जाने से बंद हो गई थी। पाक फौज, FWO और NHA ने दिन रात काम करके कई रोज़ के काम को 18 घंटे में मुकम्मल किया।
नीलबाद में मुतासरीन की पुकार पर पाक फौज की टीम 8 किलोमीटर पैदल सफर करके पहुंची। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी। 100 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। वापसी पर सड़क को क्लियर किया। दोस्त और बिरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से राबिता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सैलाब से कीमती जानों के ज़या पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार, हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियों का हुक्म। विफाकी वज़रा को रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की हिदायत। पीएम रिलीफ पैकेज के तहत मजीद सामान की फराहमी भी जारी। राशन, खैमे, अद्वियात और दीगर सामान ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया। वज़ीर आज़म ने कहा, NDMA दीगर इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। इमदादी सरगर्मियों को मजीद मरबूत बनाया जाए। मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म से ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की तबाहकारियों, मरबूत रिलीफ वर्क पर गुफ्तगू की गई। कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कोशिशों में तेजी लाने पर भी गौर। मदनी मस्जिद की तामीर नो की तजावीज़ समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को इमदाद की यकीन दहानी कराई थी। वफाकी हुकूमत के वादे तो हैं लेकिन अमली इक़दामात नजर नहीं आए। कौमी सानहे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मदद करनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि विफाक को खैबर पख्तूनख्वा की माली, तकनीकी और अफरादी क़ुव्वत की मदद करनी चाहिए। रेस्क्यू ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। PDMA, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया इमदादी ऑपरेशन में सरगर्म है। पाक फौज, NGOs और फलाही इदारों का भरपूर ताउन जारी है। पाक फौज के 5 और सूबाई हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। पंजाब भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। पोटोहा रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज रात से पंजाब के बेशतर अजला में मानसून के 7वें स्पेल के तहत शदीद बारिशों का इम्कान है। बारिशों का ये सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। रावलपिंडी, मरी, गिलियाद, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। लाहौर, शेखुपुरा, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वसीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, जंग में भी शदीद बारिशें मतवक्के। दरिया सिंध, रावी, जहलुम, सतलुज और चनाब के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। कालाबाग, चश्मा, तोनसा के मकाम पर दरमियानी, जबकि तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मानसून के मजीद 3 स्पेल आने को तैयार। शिद्दत पहले से 50% ज्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल्स आएंगे। पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों की आगाही के लिए मालूमात की पहले से फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव बढ़ा है। मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन अलर्ट जारी। इस्लामाबाद के हाइकिंग ट्रेल बंद कर दिए गए। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। बरसाती नालों में तोग़यानी, पानी की सतह बुलंद हो गई। रावलपिंडी के नाला लई की सतह भी बुलंद। कटारियन के मकाम पर पानी 14 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 10 फीट पर पहुंच गया। MD वासा के मुताबिक जुड़वां शहरों में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिशें होंगी। शहरी नदी नालों और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में मुमकिना तौर पर तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। PDMA, इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू को ज़रूरी पेशगी इक़दाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने के अहकाम। कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स PDMA पंजाब की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
दरियाओं के पाठ में मौजूद शहरियों के फौरी इनखला को यकीनी बनाया जाए। उधर पीडीएम में पंजाब ने मरी और गलियात में 17 से 19 अगस्त तक सयाहों की नकलो हमल महदूद करने के अहकाम जारी कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। इसहाक डार ने मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती, मुतासरीन को रिलीफ और बहाली के लिए मदद के वादे पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी फ़ोन किया। सईदोफ बख्तियार का सैलाब से कीमती जानों की ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। मुतासरा ख़ानदानों के लिए इजहार हमदर्दी और दुआ की। खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तहकीकात का दायरा मजीद बढ़ा दिया जाएगा। उधर पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह फिर ड्रॉप। सलमान अली आगा कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज, हारिस और नवाज स्क्वाड का हिस्सा। हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान अली, सुफियान मुकीम, इब्रार, खुशदिल और वसीम जूनियर भी शामिल। आकिब जावेद कहते हैं किसी भी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। हेड कोच माइक हैसन ने कहा 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पर किसी खिलाड़ी की सलाहियत पर फैसला नहीं करना चाहते। पाक यूएई अफगान सह मुल्की T20 सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल है। टीम सिलेक्शन पर पीसीबी मैनेजमेंट में इख्तिलाफात की खबरें। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच एक पेज पर नहीं थे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का नाम एशिया के स्क्वाड में शामिल किया, हेड कोच ने निकाल दिया। माइक हैसन का कहना था कि नौजवान खिलाड़ी अच्छे जा रहे हैं, कम्बिनेशन खराब नहीं करना चाहिए। सिलेक्टर्स ने बाबर आजम का नाम शामिल करने से पहले उनसे राबिता किया था। ओपनिंग पोजीशन छोड़ने की तजवीज़ पर बाबर आजम रजामंद हुए थे। रिजवान एशिया कप के प्लान का हिस्सा नहीं थे। माइक हैसन ने वसीम जूनियर का नाम शामिल कराया। अहमद दानियाल का नाम इंजरी के बायस निकाला गया। चेयरमैन पीसीबी ने हेड कोच को स्क्वाड फाइनल करने का इख्तियार दे रखा है। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन के अमल में कोई मुदाखलत न की। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत की जानिब उठाए गए इक़दामात और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने जायज़ा इजलास से खिताब में कहा हुकूमत मईशत के डिजिटाइजेशन और लेन देन के निज़ाम को डिजिटल निज़ाम पर ले जाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। रास के निज़ाम को ज़िली हुकूमतों की सतह पर ले जाने के हवाले से तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को वफाकी हुकूमत से ताउन की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया। पाकिस्तान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए डिजिटल IDs बनाई जाएंगी, जिनमें हर शख्स कौमी शनाख्ती कार्ड, बायोमेट्रिक और मोबाइल फ़ोन नंबर्स की मालूमात होंगी। उन्हें डिजिटल IDs के जरिए डिजिटल अदायगियाँ की जा सकेंगी। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक डकी भाई ने अपने मफाद के लिए जुए जैसी एप्स पर पैसे लगाने का कहा। एप्लीकेशन में मुतादिद शहरियों के पैसे डूबे। डकी भाई ने जिस ऐप की प्रमोशन की वो रजिस्टर्ड ही नहीं थी। यूट्यूबर को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नाम PNIL लिस्ट में शामिल था। मोबाइल फोन से गुमराहकुन वीडियोस मिली और ऐप के जरिए भेजी गई रकम का सबूत भी मिला। मुलजिम जिला कचहरी में पेश, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। होंडा एयरपोर्ट टोक्यो पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जापान हुकूमत के आला अफसरान और सफारती हुकाम ने खैर मकदम किया। जापान में मकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया।